नमस्कार मित्रों, कल्याण मित्र मेडिटेशन में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का हमारा सेशन है दीवार को देखकर ध्यान कैसे करें। मित्रों, ये सुनते ही शायद आपके मन में एक प्रश्न उठे, क्या सचमुच केवल एक दीवार को देखकर ध्यान हो सकता है? क्या बिना किसी मंत्र, बिना किसी जाप, बिना किसी विशेष साधना के केवल देखने की एक साधारण सी क्रिया से मन शांत हो सकता है? अगर ये बात आप पहली बार सुन रहे हैं तो यह थोड़ी अजीब लग सकती है, क्योंकि सदियों से हमें यही बताया गया है कि ध्यान के लिए कठिन साधनाएं करनी पड़ती है, लंबा तप करना पड़ता है, जप करना पड़ता है, मंत्र उच्चारण करना पड़ता है, पूजा पाठ करनी होती है, कठोर नियम धारण करने होते हैं। लेकिन इतिहास में एक ऐसी महान आत्मा हुई जिसने इन सब धारणाओं को बदल कर रख दिया। उसने बताया कि सत्य बहुत दूर नहीं है, सत्य इतना पास है कि उसे पाने के लिए केवल देखना सीखना होता है। उस महान साधक का नाम था बोधि धर्म। आज से लगभग 1500 वर्ष पहले भारत की ही भूमि से एक सन्यासी चीन पहुंचा। उस समय चीन में बौद्ध धर्म का प्रभाव फैल चुका था। मंदिर थे, मठ थे, साधु थे, पूजा थी, मंत्र थे। लेकिन उस सन्यासी ने देखा कि लोग विधियों में उलझ गए हैं। ध्यान का जो मूल अनुभव है, निर्विचार होकर जागरूक रहना, वह कहीं खो गया है। वह सन्यासी किसी नई परंपरा को शुरू करने नहीं आया था, वह केवल ध्यान के मूल रहस्य को फिर से जीवित करना चाहता था। और उसने जो किया वह उस समय के लोगों को बिल्कुल समझ ही नहीं आया। कहा जाता है कि चीन की एक छोटी सी शांत और सकरी गली में एक पुरानी पत्थर की दीवार के सामने वह जाकर बैठ गया। उसने दुनिया की ओर अपनी पीठ कर ली और उसके सामने केवल एक दीवार थी। न कोई मूर्ति, न कोई शास्त्र, न कोई पूजा, बस एक साधारण सी दीवार। और फिर उसने जो किया वह ध्यान की दुनिया में एक अद्भुत प्रयोग बन गया। वह उस दीवार को देखने लगा। कई घंटों, कई महीनों, कई दिनों, कई वर्षों तक उस दीवार को देखता रहा। और कहा जाता है कि वह वर्षों तक उसी दीवार की ओर मुंह करके बैठा रहा। लोग वहां से गुजरते, उसे देखते और आश्चर्य करते। कोई कहता यह व्यक्ति तो पागल हो गया है, कोई कहता यह तो संकी है, कोई कहता यह तो मूर्ख है, क्योंकि उस समय के लोगों को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि कोई व्यक्ति एक दीवार को देखकर क्यों बैठा रहेगा। कई लोग उसके पास जाते और पूछते, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन बोधि धर्म कोई उत्तर नहीं देता, क्योंकि जो वह कर रहा था उसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता था। कभी कभी कोई व्यक्ति बार बार पूछता तो वह उसे वहां से भगा देता, क्योंकि ध्यान किसी को समझा कर नहीं दिया जा सकता। ध्यान केवल अनुभव से जाना जाता है। और उस अनुभव की शुरुआत उसने एक ऐसी साधना से की जो दुनिया की सबसे सरल साधनाओं में से एक है। केवल देखना, कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई मूर्ति नहीं, बस देखना। उसने दीवार को इसीलिए चुना क्योंकि दीवार में कोई आकर्षण नहीं होता। अगर सामने सुंदर दृश्य हो तो मन उसी में उलझ जाता। अगर कोई मूर्ति हो तो मन पूजा करने लगता। अगर कोई मंत्र हो तो मन
उसे दोहराने लगता। लेकिन दीवार में ऐसा कुछ नहीं होता। दीवार बस होती है, शांत, स्थिर, निर्विचार। और जब कोई साधक उसे देखता रहता है तो धीरे धीरे उसका मन भी उसी तरह शांत और स्थिर होने लगता है। शुरुआत में विचार आते हैं, मन कहता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इसका क्या फायदा होगा। लेकिन अगर साधक केवल देखता रहे, कुछ ना करे, कुछ ना सोचे, तो धीरे धीरे विचारों की गति कम होने लगती है, मन शांत होने लगता है। और एक समय ऐसा आता है जब देखने वाला और दीवार के बीच का अंतर कम होने लगता है, केवल देखना रह जाता है। यही वह क्षण है जहां ध्यान जन्म लेता है। कहा जाता है कि इसी साधना में डूबे रहते हुए एक दिन बोधि धर्म उस अनुभव को प्राप्त हुए जिसे आत्मज्ञान कहा जाता है। कोई मंत्र नहीं, कोई कठिन तपस्या नहीं, सिर्फ और सिर्फ देखने की एक साधारण क्रिया। और यही साधारण सी क्रिया ध्यान की एक महान विधि बन गई। हजारों वर्ष बाद भी यह विधि उतनी ही प्रभावशाली है, क्योंकि यह किसी धर्म पर निर्भर नहीं है, किसी विशेष विश्वास पर निर्भर नहीं है। यह केवल चेतना की एक कला है। और इसीलिए आज के इस वैज्ञानिक युग में भी कोई भी व्यक्ति इसे कर सकता है। न उसे सन्यासी बनना पड़ेगा, न उसे जंगल जाना पड़ेगा। सिर्फ एक शांत जगह चाहिए और एक सादी दीवार। मित्रों, अगर आप चाहे तो अभी इसी क्षण इस साधना की शुरुआत कर सकते हैं। क्या आप इस देखने की ध्यान यात्रा में प्रवेश करना चाहते हैं? और अगर हाँ, तो अगले कुछ मिनट मेरे साथ रहिए। मित्रों, सबसे पहले आप जहां भी बैठे हैं, अपने सामने एक सादी दीवार की ओर अपना मुंह कर लीजिए। दीवार बिल्कुल साधारण होनी चाहिए। उस पर कोई भी चित्र ना हो, कोई लिखावट ना हो, बस एक साफ शांत दीवार हो। अब आप चाहे तो जमीन पर पालकी लगाकर बैठ जाएं और आप चाहे तो कुर्सी पर बैठ सकते हैं। जैसा आपको सहज लगे, जैसे आप आराम से बैठ सके, वैसे बैठ जाएं। अपनी पीठ को सीधी रखिए, लेकिन शरीर में कोई तनाव न हो। अपने हाथों को अपनी गोद में या घुटनों पर आराम से रख लीजिए। अब अपनी आंखों को बंद नहीं करना है, आंखें खुली रखें और सामने उस दीवार की ओर देखना शुरू करें। ध्यान रखिए, दीवार को घूरना नहीं है, बस उसे देखना है। जैसे कोई शांत व्यक्ति आकाश को देखता है, वैसे ही देखे। इस दौरान आपको कोई मंत्र नहीं बोलना है, कोई कल्पना नहीं करनी है, कोई कुछ याद नहीं करना है, किसी देवता का नाम नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ देखना है। अगर विचार आए तो उन्हें रोकना नहीं है। उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए। विचार आएंगे और चले जाएंगे। आप केवल दीवार को देखते रहिए और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि देखने की यह साधारण सी क्रिया आपके भीतर एक गहरा मौन पैदा करने लगी है। सांस धीरे होने लगी है, मन हल्का और हल्का होने लगा है। और शायद पहली बार आप अपने भीतर उस शांति को महसूस करेंगे जो हमेशा से वहीं थी, लेकिन विचार के शोर में छिपी हुई थी। यही वो साधना है जिसकी शुरुआत सदियों पहले चीन की एक छोटी सी गली में बोधि धर्म ने की थी। लोग उस समय उन्हें समझ ही नहीं पाए। किसी ने उन्हें पागल कहा, किसी ने मूर्ख कहा, लेकिन समय के साथ
लोगों को समझ आया कि वह साधक कुछ असाधारण कर रहा था। वह मनुष्य को यह दिखा रहा था कि सत्य कहीं बाहर नहीं है। सत्य उसी क्षण प्रकट हो जाता है जब मन शांत हो जाता है, और मन के शांत करने का सबसे सरल मार्ग है केवल देखना। और शायद यही कारण है कि दीवार को देखने की यह साधारण सी साधना आज भी उतनी ही गहरी, उतनी ही सरल और उतनी ही प्रभावशाली है जितनी उस समय थी। क्योंकि कभी कभी जीवन के सबसे बड़े रहस्य सबसे साधारण सी चीज में छिपे होते हैं, और एक साधारण सी दीवार कभी कभी ध्यान का सबसे गहरा द्वार बन सकती है। मित्रों, आपने मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही ध्यान सेशन के साथ। तब तक के लिए आप हर रोज ध्यान कीजिएगा और अपने आप का बहुत ही ख्याल रखिएगा। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।